वन नेशन वन इलेक्शन आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। तो कौन कौन है उसमें शामिल, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और वो कौन कौन से नाम हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं, आपको मैं एक एक करके बताती हूँ। तो इस कमेटी में सबसे पहला नाम है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। इसके अलावा इस कमेटी के सदस्य होंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनके अलावा गुलाम नबी आजाद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साल 2022 में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई थी। फिर इस कमेटी में तीसरा नाम है सुभाष कश्यप का। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्हें संसदीय कानून और संवैधानिक अधिकारों की काफ़ी अच्छी खासी जानकारी है। साल 2015 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। फिर इस कमेटी में नाम शामिल है संजय कोठारी का, जो फॉर्मर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रह चुके हैं। अगस्त 2017 से लेकर अप्रैल 2020 तक वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। फिर इस कमेटी में नाम शामिल है हरीश साल्वे का। हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया हुआ है। फिर इस कमेटी में नाम शामिल है एन.के. सिंह का। एन.के. सिंह भारतीय अर्थशास्त्री और नीति निर्माता हैं। वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। फिर इस कमेटी में आखिरी नाम है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस समिति का सदस्य बनने से मना कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में लिखा कि मैं इस कमेटी के सदस्य बनने से इनकार करता हूं। जनरल इलेक्शन से कुछ दिनों पहले ऐसे विचार को देश पर थोपना गंभीर चिंता पैदा करता है। मैं इसमें भाग नहीं ले सकता हूं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता को इस कमेटी में नहीं रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वो इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात जिस दिन से शुरू हुई है, विपक्ष इस पर लगातार निशाना साध रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ये तक कह दिया कि इस सरकार को बिना सोचे समझे फैसले लेने की आदत सी बन गई है। वो सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। भारत ऐसा इकलौता देश नहीं है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। इसके अलावा ऐसे कई देश हैं जहां पर ये लागू हो चुका है, जैसे हंगरी, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, सोल्वानिया, अल्बानिया, पोलैंड और स्वीडन। इन सभी देशों में चुनाव एक साथ होते हैं। तो एक देश एक चुनाव के कई फायदे भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि इसमें खर्च कम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ का खर्च आया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों चुनाव अगर साथ में हुए तो खर्चा इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन वो एक ही बार में होगा। इसके अलावा हर 2-3 महीने में चुनाव होने की वजह से पार्टी के नेता इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब वो अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातों रात इसे बदल दिया जाए। इसको बदलने में कई चुनौतियां भी आएंगी। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से इतनी जल्दी इस तरह का फैसला लेना उतना फिजिबल नहीं लग रहा है। इसके अलावा इस नियम को बनाने के लिए कई संशोधन किए जाएंगे, जो कि उतना आसान नहीं होने वाला है। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं को ये डर है कि इस वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्थानीय मुद्दे जो है वो उठ ना पाए और नेशनल मुद्दों पर ही पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हो जाए। तो काफी कुछ है इसमें। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या होता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।